दोस्तों आपने काफ़ी सारे मल्टीमीटर में ये वाला सेक्शन तो ज़रूर देखा होगा जिस पे एनपीएन और पीएनपी लिखा हुआ रहता है, जैसा कि इस मल्टीमीटर में यहाँ पर है और इस मल्टीमीटर में यहाँ पर है। अधिकतर मल्टीमीटर में ये सेक्शन देखने के लिए मिलता है, बट इसका इस्तेमाल बहुत कम लोग करते हैं। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो मैं आपको आसानी से इस सेक्शन का इस्तेमाल करना बता दूंगा। सेक्शन का इस्तेमाल ट्रांजिस्टर की HFE वैल्यू को निकालने के लिए किया जाता है। अब आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इस सेक्शन का इस्तेमाल करके आप ट्रांजिस्टर एनपीएन है या फिर पीएनपी, उसका कौन सा पिन कलेक्टर है, कौन सा पिन बेस है, कौन सा एमीटर है, ये भी आप पता कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो बहुत ही आसान तरीके से आपको मैं सिखा दूंगा। अब सबसे पहले आपको मैं इन सभी में बता दूंगा कि आप किस तरीके से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, ये देखिए एक तरफ को एनपीएन एक तरफ को पीएनपी लिखा है, जैसे कि मैं आपको इंडिकेट करते हुए बताता हूँ। यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, एनपीएन के साइड को ECBE लिखा हुआ है। इनका मतलब क्या है, ट्रांजिस्टर में 3 पिन होती है, एक एमीटर होती है, एक कलेक्टर होती है और एक बेस की होती है। अब यहाँ पर अगर आपके पास एनपीएन ट्रांजिस्टर है जिसकी पहली पिन एमीटर, दूसरी पिन कलेक्टर और तीसरी बेस है, तो आप इन तीनों होल पे उस ट्रांजिस्टर को डालेंगे। एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बता देता हूँ और टेस्टिंग बाद में करूँगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए इसकी फर्स्ट पिन एमीटर और दूसरी कलेक्टर और तीसरी बेस है, तो इस तरीके से आपने इसको डालना है। अगर इसकी पहली पिन कलेक्टर है, दूसरी बेस है और तीसरी एमीटर है, तो इसमें CBE में इस तरीके से डालना है। एग्जाम्पल के लिए अगर इसकी पिन पहली बेस, दूसरी कलेक्टर और तीसरी एमीटर है, तो इस तरीके से पलट के इसको देखिए, इस तरीके से पलट के इसको BCE में डालना है। तो इस तरीके से यहाँ पर 4 होल दिए जाते हैं। तो सभी में पहली पिन बेस या फिर पहली पिन एमीटर या फिर पहली पिन कलेक्टर नहीं हो सकती, तो अलग अलग ट्रांजिस्टर का अलग अलग वहाँ पर पिन आउट हो सकता है। तो ये तो रहा एनपीएन। तो 2 श्रेणी के ट्रांजिस्टर होते हैं, एनपीएन और पीएनपी। तो यहाँ पर अगर पीएनपी ट्रांजिस्टर है तो आप इन होल पे उसी पिन के हिसाब से डालेंगे। अगर आपको नहीं पता है कि कौन सी पिन एमीटर है, कौन सी कलेक्टर है, कौन सी बेस है, तो आप इससे भी पता कर सकते हैं और इसकी HFE वैल्यू निकाल सकते हैं। काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि HFE का मीन्स क्या होता है। यहाँ पर देखिए, ट्रांजिस्टर को इस सेक्शन में चेक किया जाता है HFE में रख के, और उसके बाद यहाँ पर ट्रांजिस्टर की पिन लगा के इसको चेक किया जाता है। HFE का फुल फॉर्म होता है हाइब्रिड पैरामीटर फॉरवर्ड करंट गेन कॉमन एमीटर। आपको अभी भी अगर अच्छी तरीके से समझ में नहीं आया हो तो मैं ध्यान से, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, वैसे कोई ये काम की चीज़ नहीं है, बट आप नोट कर सकते हैं। H हाइब्रिड पैरामीटर फॉरवर्ड करंट गेन कॉमन एमीटर, इतना लंबा इसका नाम होता है। बात करते हैं इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाए। मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा कि आप किस किस तरीके से आप ट्रांजिस्टर का पता लगा सकते हैं। एक तो सिंपल एग्जांपल आपके पास मैं दूंगा। यहाँ पर 3 ट्रांजिस्टर है मेरे पास, मुझे अगर पता नहीं है इसमें कौन सा मीटर है, कौन सा कलेक्टर है, कौन सा बेस है और एनपीएन है या फिर पीएनपी है, तो कैसे पता करेंगे। चलिए मैं तीनों को बताऊंगा अभी। तो ये मेरे पास ट्रांजिस्टर है, इसको मैंने HFE पे रख लिया है। अब मुझे पता नहीं है तो आप हम यहाँ पर लगातार इस तरीके से करते रहेंगे। देखिए पहले इन 3 पिनों में हम डालेंगे, कोई भी वैल्यू नहीं आ रही है। चलिए अब हम इन 3 पिनों में इस तरीके से डालते हैं, तो इस तरीके से नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब आपको इस तरीके से डालना है, अभी भी कोई वैल्यू नहीं आ रही है। इस तरीके से डालना है, इस तरीके से एक नहीं आना चाहिए, बैटरी का निशान नहीं आना चाहिए, और यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू आनी चाहिए अगर सही है तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से वैल्यू नहीं बता रहा। चलिए हम अब इस तरीके से पीएनपी में चेक करते हैं इसे। तो पीएनपी में यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू आ चुकी है, 359, मतलब 359। पीएनपी में पहली पिन इसमें एमीटर, दूसरी पिन कलेक्टर और तीसरी बेस बता रही है, ठीक है। चलिए अभी हम गूगल पे भी करके देखेंगे क्या ये सही बता रहा है कि नहीं, ठीक है। अब गूगल करके भी देखेंगे। एक बार मैं इसे इस तरीके से भी देखना चाहूँगा। इस तरीके से देखिए कोई भी वैल्यू नहीं आ रही है। और हाँ, अगर आपके साथ इस तरीके से आए तो आप इसको इग्नोर कीजिएगा, यहाँ पर ऐसा नहीं आना चाहिए। जो एक्यूरेट वैल्यू रहेगी वो कुछ ना कुछ यहाँ पर स्टेबल डिजिट लिखा हुआ आपको मिलेगा। तो यहाँ पर हमने करके देखा तो इस तरीके से वैल्यू लिखी हुई आ रही है, देखिए 359। एंड यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर का नंबर है BD140। चलिए BD140 को हम सर्च करके देखते हैं। गूगल क्रोम ओपन हो चुका है। BD140 140 पिन आउट। अब यहाँ पे इसकी पिन आउट हम चेक करेंगे BD140 की। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए पहली पिन एमीटर है इसकी,
पहले है क्या ये है एक पीएनपी ट्रांजिस्टर। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, हिल गया ये है एक पीएनपी ट्रांजिस्टर जिसकी पहली पिन अमीटर है, दूसरी कलेक्टर और तीसरी बेस है, क्योंकि इसी होल में चेक हुआ है। देखिए आपके सामने है, ठीक है। और देखिए पीएनपी ट्रांजिस्टर है, पीएनपी के सेक्शन में इसको हमने चेक करा है। तो यहाँ पर देखिए ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है, पीएनपी ट्रांजिस्टर है, इसकी पहली पिन अमीटर, दूसरी कलेक्टर और तीसरी बेस है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहली पिन अमीटर, दूसरी कलेक्टर और तीसरी बेस। बहुत ही आसान तरीके से हमने पता भी कर लिया है कि यह पीएनपी है या फिर एनपीएन। ये एक पीएनपी ट्रांजिस्टर, इसकी पिन भी हमने देख ली है। और यहाँ पर इसकी जो एचएफई वैल्यू है आप यहाँ पर देख सकते हैं 352 है। ये थोड़ा हिल रहा है ना बार बार, इसलिए यहाँ पर 00 लिखा हुआ है। एक एक्यूरेट यहाँ पर इस तरीके से हमने रखें तो इसकी वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई सामने आ रही है। तो बहुत ही आसान तरीके से हमने निकाल लिया है। अगर आपको ऐसी वीडियो पूरे इंटरनेट पे मिली हो तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना। मुझे तो नहीं लगता कि इस तरीके से आपको किसी ने बताया होगा कि ट्रांजिस्टर को किस तरीके से आप मेजरमेंट कर सकते हैं। ये तो तब है जब आपके पास गूगल वगैरह है, तो गूगल करके भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका गूगल का है, पहला तरीका आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर आप इंटरनेट यूज़ नहीं कर रहे हैं, फटाफट से आप इस तरीके से निकाल के इसका पूरा पता कर सकते हैं पिन आउट का। चलिए एक तो ये हो गया। अब दूसरे ट्रांजिस्टर का पता करते हैं। तो दूसरे ट्रांजिस्टर को भी हम उसी तरीके से देखेंगे, उल्टा सुल्टा करके फटाफट से हमने देखना है। देखिए इसमें इस तरीके से नहीं आना चाहिए, आपको मैंने ऑलरेडी बताया है। इस तरीके से शॉर्टिंग दिखाता है तो इस तरीके से नहीं आना चाहिए। आप फिर करिए, इसमें भी नहीं आ रहा। अब एनपीएन सेक्शन में चलेंगे, यहाँ पर कुछ वैल्यू तो आई दोस्तों, 16 है। चलिए हम इसको इग्नोर करके और आगे चलते हैं। अगर यहाँ पर भी वैल्यू ना आए तो फिर हम इसी वैल्यू को हम इसकी एचएफई वैल्यू मान के चलेंगे। यहाँ पर भी नहीं आ रही, देखिए यहाँ पर भी शॉर्टिंग दिखा रहा है। ये वाली शॉर्टिंग नहीं है, ठीक है। ये इस वाली शॉर्टिंग को आप ट्रांजिस्टर शॉर्ट मान के मत चलिए, ये आपको क्लियर कर दे रहा हूँ मैं। एंड जो वैल्यू यहाँ पर आ रही थी उसी को हम इसकी एचएफई वैल्यू मान के चलेंगे, यानी कि 16 इसकी एचएफई वैल्यू आ रही है। और किस किस पिन में डाल के आ रहा है, एनपीएन इसका ये जो ट्रांजिस्टर जो मैंने भी डाला है एनपीएन बता रहा है। और इसकी पहली पिन अमीटर, दूसरी कलेक्टर और तीसरी बेस है। इस ट्रांजिस्टर का नंबर है 13001। चलिए इसको भी हम चेक करके देखते हैं। 13001 ट्रांजिस्टर पिन आउट। एनपीएन, इसमें ये ट्रांजिस्टर एनपीएन है या फिर पीएनपी। चलिए कंफर्म किस में लिखा हुआ है उसी हम इमेज को ओपन करेंगे। ये तो 13003 का है। एंड यहाँ पर चलिए 13005 का खुल गया है, हमें 13001 का देखना है। तो यहाँ पर चलिए वो इमेज में खोलता हूँ जिसमें लिखा हुआ रहेगा। बाकी इसकी पिन आउट तो साफ साफ यहाँ पर लिखी हुई आ ही रही है कि इसकी पहली पिन अमीटर है, दूसरी कलेक्टर है, तीसरी बेस है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं। मुझे सिर्फ कंफर्म करवाना है कि ये एनपीएन है या फिर पीएनपी, क्योंकि यहाँ पर एनपीएन में वैल्यू आ रही है। तो कंफर्म करने के लिए हम यहाँ पर फिर से एक चलिए इसकी किसी वेबसाइट पे हम चेक करते हैं। 13001 एनपीएन ट्रांजिस्टर है, साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे कि आप देख रहे हैं। 13001 एनपीएन ट्रांजिस्टर है, एनपीएन ट्रांजिस्टर है जिसकी पिन आउट मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पर बता दिया है। तो ये एक, हाँ, पहली पिन इसकी एमीटर बता रही है, दूसरी बीच की है लेग कलेक्टर बता रही है और तीसरी बेस की बता रही है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं अमीटर कलेक्टर बेस साफ साफ। और ये एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी एचएफई वैल्यू ये है। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं। चलिए एक का और बता देता हूँ आपको। ये है हमारे पास 13007। और हाँ, एक सेकेंड और आपको मैं यहाँ पर इसकी एचएफई वैल्यू फिर से कंफर्म करवाता हूँ दूसरे मल्टीमीटर में। जैसे इसकी एचएफई वैल्यू हमारे कितना आ रही है, 15-16 के समथिंग आ रही है, ठीक है, 15-16 के समथिंग आ रही है। और ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है ईसीबी, यानी कि अमीटर कलेक्टर बेस। इसमें हम चेक करेंगे क्या इसकी एचएफ वैल्यू इसमें भी सही आती है। तो एनपीएन अमीटर कलेक्टर बेस, अमीटर कलेक्टर बेस, एक सेकेंड, देखिए बिल्कुल एक्यूरेट इसकी एचएफ वैल्यू आ रही है। अगर आपने देखी होगी, देखिए उसमें 16 बता रहा, पर बस एक डिजिट का फ़र्क है। तो ये बिल्कुल एक्यूरेट यहाँ पर एचएफ वैल्यू बता रहा है। और इसमें बता रहा था, इसमें कितना था, इस वाले का मेरे में भी ये पीएनपी ट्रांजिस्टर था शायद, हाँ ये पीएनपी ट्रांजिस्टर था। अमीटर कलेक्टर बेस, अमीटर कलेक्टर बेस, पीएनपी में अमीटर कलेक्टर बेस में हम चेक करेंगे क्या इसकी एचएफ वैल्यू उतनी आ रही है, बिल्कुल एक्यूरेट है।
आपके सामने मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, तो इस तरीके से आप ट्रांजिस्टर का भी पता कर सकते हैं। और अब हमारा बचा है तीसरा वाला ट्रांजिस्टर, इसका भी हम पता करते हैं। अब इसका हम गूगल करके पता करेंगे कि इस तीसरा दूसरा मेथड आपको बता दिया है। ये देखिए इस तरीके से आप ट्रांजिस्टर का नंबर लिख लीजिए 13007 ट्रांजिस्टर पिन आउट। चलिए इसका पिन आउट देखते हैं। 13007 है हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर है, जिसका पहला बेस है, दूसरा कलेक्टर है, तीसरा एमीटर है। एनपीएन बेस कलेक्टर एमीटर। तो यहाँ पर देखिए अब बेस कलेक्टर एमीटर, इसका पहला पिन बेस है, तो बेस में हम इस तरीके से डालेंगे एनपीएन वाले सेक्शन में बेस कलेक्टर एंड एमीटर। तो यहाँ पर इसकी एचएफई वैल्यू आ रही है 3 के समथिंग दिखा रहा है इसकी एचएफई वैल्यू। कंफर्म करने के लिए हम इस पे चलेंगे एनपीएन बेस कलेक्टर एमीटर। इसकी एचएफई वैल्यू यहाँ पर कितनी आ रही है, चलिए कंफर्म करवाते हैं, 3 आ रही है। तो इसकी एचएफई वैल्यू 3 ही है। और यहाँ पर ये एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है जिसकी पहली लेग बेस, दूसरी कलेक्टर और तीसरी एमीटर है। बेस कलेक्टर एमीटर, ये पहली लेग इसमें बेस में अटैच्ड है, बाकी आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम आसानी से पता कर सकते हैं। ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करके शेयर जरूर करना। मैं हक से बोलूँगा लाइक ज़रूर करना, क्योंकि इसमें आपको मैंने डिफरेंट और यूनिक नॉलेज दिया है, ऐसा शायद से आपको किसी ने पहले कभी बताया होगा। ऐसे ही यूनिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, तब जाके नोटिफिकेशन अपडेट आपको मिल पाएगा। थैंक यू सो मच।